हेलो एवरीवन, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। चलिए, आपसे बहुत दिनों के बाद मिलने का मौका मिल गया तो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश एंड फॉर PDF ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश। ओके, एंड अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलते रहे। एंड आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार, यानी कि अलंकार का जो दूसरा भेद था। पहला हम लोग पढ़ चुके थे शब्दालंकार, शब्दालंकार के 5 भेद, और उसमें था अनुप्रास, अनुप्रास का 5 भेद। सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अर्थालंकार क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो। ठीक है, शब्दालंकार में था शब्द के माध्यम से, और अर्थालंकार में है अर्थ के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है अर्थालंकार, तो अर्थ के माध्यम से जो कविता का सौंदर्य भाव पैदा हो वो हम लोग का क्या होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो अर्थालंकार के आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने? 4 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और वनोक्ति अलंकार। वैसे तो अलंकार जो है वो बहुत सारे हैं, तो हम लोग को कुछ ही पढ़ना है जो कि हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड है, और बहुत सारे हैं ऐसे हैं जो मतलब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग उतना ही करेंगे जितना हमारे लिए उपयोगी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग पहला उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है, उपमा अलंकार को देखेंगे। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। ठीक है, उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। तो अब उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, ये दोनों हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है हमारा उपमेय और उपमान, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, तब जाके हमें समझ में आएगा कि उपमा अलंकार होता क्या है। ठीक है, इसमें आपका वाचक शब्द भी आता है और साधारण धर्म होता है, यानी कि जो आपको उपमेय में कोई एक सेंटेंस दे दिया है, कोई एक लाइन दे दिया, उसमें बोला है कि ये कौन सा अलंकार है पहचानने के लिए, तो आप सबसे पहले देखेंगे उसमें उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और साधारण धर्म है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं उपमेय क्या होता है हमारा। तो उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए। ठीक है, जिस व्यक्ति से वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि राधा का मुखड़ा जो है वो चांद के समान है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए, ठीक है, उसे उपमेय कहते हैं। एंड आपका यहाँ पर देखिए है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, क्या सीता जी का मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है? तो अब यहाँ पर आपका है मुख। मुख क्या है? उपमेय है, यानी कि जिस व्यक्ति की जो तुलना है जिस वस्तु से की गई है, तो वो क्या हो गया आपका उपमेय। उपमेय क्या है? आपका मुख है, और यहाँ पर उपमान क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, और के समान सुंदर, तो ये के समान सुंदर में आपका क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है, वाचक शब्द है। तो उपमेय हो गया जिस व्यक्ति की तुलना की जा रही है, और उपमान उपमेय की तुलना जिससे की जाए। ठीक है, उपमेय की तुलना जिससे की जाए, यानी कि सीता जी के मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से, तो वो क्या हो गया? आपका उपमान हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो उपमान हो जाएगा। और आपका आता है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द से की जाए। ठीक है, तो मान लीजिए मुख और चंद्रमा की तुलना की जा रही है, तो वो चंद्रमा की और मुख की तुलना किस शब्द से की जा रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वाचक शब्द आ जाएगा। ठीक है, किससे? समान सुंदर। ठीक है, के समान सुंदर, तो ये क्या हो जाएगा? आपका वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाचक शब्द आ जाएगा। अब आपका है साधारण धर्म, जिसमें उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए। ठीक है, जिस उद्देश्य किया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान की तुलना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण धर्म बोलते हैं। ठीक है, नीचे कुछ और उदाहरण है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है आपका? पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है,
और सरिस, सरिस मतलब के जैसा, ठीक है। समान, समान का यहाँ सरिस का अर्थ है समान, तो समान क्या हो गया आपका वाचक शब्द हो गया। मन डोला, मन क्या हो गया उपमेय हो गया, क्योंकि मन का तुलना किया जा रहा है किससे, पीपर के पत्ते से। और डोला क्या है, साधारण धर्म है, ठीक है। डोलाया जा रहा है यानी कि बताया जा रहा है कि मन जो है पीपर के पत्ते के समान डोलते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। यही है आपका अर्थ, पीपर पात सरिस मन डोला। अब आपके मतलब उपमा अलंकार में सरिस शब्द जैसे आ जाए, सी आ जाए, शा आ जाए, ऐसे करके मतलब तुलना, ये सब शब्द क्या है, तुलनात्मक शब्द है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि वो क्या है, वो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे है यहाँ पर कंद इंद्र शम दे उमा रमने करुणा सुमन, तो यहाँ पर आपका कंद इंद्र शम दे, शम मतलब समान बता रहा है, जो कंद है वो इंद्र के शम मतलब इंद्र के दे के समान है, ठीक है। उमा रमन रमने करुणा सुमन, ये किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो यहाँ पर शम शब्द आया यानी कि समान बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर आपका है सुबह की पहली किरण सी हो तुम, तो सी लग गया, तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि उसके समान तुम जो हो वो सुबह की पहली किरण के समान हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। फिर है फूल सी एक बाला, क्या है, फूल सी एक बाला, एक लड़की जो है, कन्या जो है वो फूल के समान है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और अब नोट में लिख सकते हैं कि ये महाकवि कालिदास जी जो है उनको उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है, ठीक है। उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी है उसमें ज़्यादातर उनका उपमा अलंकार यानी कि तुलना करके ही बताया गया, ठीक है। तो वो क्या है, अब कालिदास जी जो है वो उपमा अलंकार के सम्राट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार। चलिए देखते हैं अब अगला। तो अगला क्या है आपका रूपक अलंकार, क्या है रूपक अलंकार। तो इसको देखते हैं क्या होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, आपको पता है दिया रहेगा कि वहाँ सामान्य नहीं बताया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर उपमेय और उपमान होगा बट उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। और इसमें प्रायः वाचक शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। वाचक शब्द क्या था, यानी कि जिस शब्द से तुलना किया जा रहा था, ठीक है, तो इसमें वाचक शब्द नहीं होता है आपका। अब वाचक शब्द ही नहीं होगा तो उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सीता जी का मुख चंद्रमा है, यहाँ क्या बोला, सीता जी का मुख चंद्रमा है, ये नहीं बोला कि सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, नहीं, क्या बोला, सीता जी का मुख चंद्रमा है। तो यहाँ तुलना नहीं किया जा रहा है, तुलना नहीं किया जा रहा है तो उपमेय और उपमान होगा नहीं, ठीक है। तो और क्या है, आप शेर हैं, ये नहीं बोला कि आप शेर के समान है, आप ही शेर हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होगा, कोई भेद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर है अरुण सरोरु कर चरण बंधन मुख चंद्र, ठीक है। तो वो चरण ही बताया, चरण के समान नहीं बताया, ठीक है, चरण ही बोला है वो है, ठीक। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। और ये आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, चरण कमन बंदो हरिराई, ठीक है। रूपक अलंकार का देगा ना तो आपका ऐसा ही देगा, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो ये आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। ये किसने लिखी है, सूरदास जी ने। और सूरदास जी को क्या बोला जाता है, रूपक अलंकार का सम्राट। सूरदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट बोला जाता है क्योंकि ये समान नहीं, तुलना नहीं करते थे, ये डायरेक्ट बोलते थे कि आप वो हो, जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा है, आप शेर हो, आपका कमल, आपका चरण कमल है, ठीक है, आपका चरण जो है वो कमल है, कमल के समान नहीं है, वो कमल है, ऐसा करके मतलब बताया गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये क्या होता है आपका, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, ठीक है, क्या उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, ठीक है, क्या बताई जा रही, संभावना बताई जा रही है, मतलब हो सकता है ऐसा, ठीक है, हो सकता है नहीं, होगा नहीं, मतलब हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाचक शब्द इसमें लगा होगा, जनु मनु मानो जानो मानहु जानहु आदि। अब आपको कहीं दिखे कि कोई सेंटेंस है उसमें ऐसा शब्द जनु मनु मानो जानो मानहु जानहु आदि शब्द दिखे
तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत से बता देंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है। तो देखते हैं उदाहरण से समझते हैं हम लोग। उदाहरण है आपका, थी किस अर्णंग की के धनु की वह शिथिल सिंजनी धुरी, अलबेली बहुलता या मानो सुर की नवलहरी, ठीक है, मानो आया यहाँ पर आपको दिखाए मानो शब्द, तो क्या बोल रहा है, थी किस अनंग की के धनु की वह शिथिल सिंजनी दोहरी, किस अनंग की थी वो धनु, ठीक है, शिथिल सुंदर सिंजनी दोहरी, अलबेली बहुलता या मानो सुर की नवलहरी, या फिर सुर की नवलहरी, ठीक है, मानने बोल रहा है, तो ये वहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है, ठीक है, तो हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये किसने लिखा है, तो ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। लाइन भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ कुछ लाइन भी पूछ लिया जाता है कि ये किस कवि के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, आपका है वर्णोक्ति अलंकार। क्या है वर्णोक्ति अलंकार, तो ये क्या होता है, जहाँ बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए, ठीक है, जहाँ पर शब्द का यूज नहीं हुआ हो बट वहाँ पर लगे कि हाँ शब्द वो वस्तु की व्यर्थता बताई जा रही है, ठीक है, व्यर्थता बताई जा रही है कि उसका कोई अर्थ नहीं हो, वो समर्थ नहीं है, ऐसा उसको बताया जाए, ठीक है। तो देखते हैं उदाहरण से देखते हैं, क्या है, सुर बिनु सरसित सरसिज बिनु सर, सर सरसिज बिनु सुरे, तन बिनु यौवन, यौवन बिनु तन, तन यौवन प्रिय, ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए कि क्या होता है, तो बोल रहा है कि सर बिनु सरसित, ठीक है, किसके, सर बिनु सरसित यानी सूरज के बिना तालाब, और सरसिज बिनु शर, ठीक है, सरसिज बिनु शर यानी कि तालाब के बिना कमल, ठीक है, तथा सरसिज बिनु शुरे, ठीक है, तन मनु यौवन, तन बिनु यौवन, ठीक है, तन बिनु यौवन, यौवन बिनु तन, ठीक है, तथा उसी प्रकार प्रियतम बिना शरीर और शरीर बिना प्रियतम, ठीक है, शरीर बिना यौवन, सॉरी क्या है, मतलब जैसे उसी प्रकार कि प्रियतम बिना शरीर और शरीर बिना यौवन व्यर्थता बताई गई है। तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि बताया जा रहा है कि व्यर्थ है, यानी कि सूरज के बिना जैसे तालाब और तालाब के बिना कमल, ठीक उसी प्रकार आपके प्रियतम के बिना शरीर और शरीर के बिना यौवन की व्यर्थता बताई गई है, ठीक है। बिना वस्तु के जिसमें व्यर्थता बताई जाए वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वर्णोक्ति अलंकार, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका वर्णोक्ति अलंकार, यानी कि जहाँ बिना शब्द के वस्तु की व्यर्थता बताई जा रही है, ठीक है, वस्तु की व्यर्थता बताई जा रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा वर्णोक्ति अलंकार, ठीक है। तो ये किनके द्वारा लिखी गई है, ये विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। कौन, विद्यापति जी के द्वारा ये लाइन लिखा गया है, ओके, समझ में आ गया। आपको हम बताए थे कि शब्दालंकार के चार यानी कि अर्थालंकार के चार भेद होते हैं, वो हम पढ़ लिए, और कुछ कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ना होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ से एक करके देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो मानवीकरण अलंकार है, ठीक है, ये सबसे ईजी अलंकार है, सबसे सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे, ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु है उसको सजीव की तरह काम करवाया जा रहा है, ठीक है, तुलना किया जा रहा है मानव से, मान, ठीक है, अथवा निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, ठीक है। तो क्या निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर है आपका, जब जब बाहें उठी मेघ की, जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तनमन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। अब कभी ऐसा चीज़ है ना, कभी ऐसे चीज़ हैं जो निर्जीव में भी जान डाल देते हैं ना, निर्जीव में भी जान डाल देते हैं, वही बोल रहे हैं कि जब जब बाहें उठी मेघ की।
अब मेघ है, मेघ को बाँह होता है? नहीं होता है। बाँह किसको होता है? तो मनुष्य को होता है। फिर भी बोल रहा है कि जब जब बाहें उठी मेघ की, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये निर्जीव है, मेघ तो निर्जीव है, बट उसका क्या क्या तुलना किया जा रहा है मनुष्य से, कि मनुष्य की तरह उसका भी हाथ यानी बाँह जो है उठ रहा है, और धरती का तनमन ललका, और धरती का जो तन मन है वो ललकने लगा। जैसे कि हम ही लोग को कुछ अच्छा चीज़ मिल जाता है तो हम लोग का मन खुश हो जाता है ना, उसी तरह धरती जब बादल का बाहल उठी है तो धरती का जो है तन मन वो ललकने लगा है। वो मतलब धरती खुशी मना रहा है कि हाँ बारिश होगी, ठीक है। और बोल रहे जब जब मैं गुजरा पनघट से, जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका, ठीक है। तो ये कभी बोल रहे कि जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनघट में क्या करते, पनिहारिन, पनघट में घर की औरतें जो होती हैं, यानी कि जब पहले के टाइम में होता था पानी नहीं होता था, सबके घर में चापाकल नहीं होता था, तो क्या करते थे, पनघट पर जाकर पानी भरते थे। तो ये बोल रहे जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका, और पनिहारिन का जो घड़ा है वो छलकने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ घड़ा, घड़ा, घड़ा क्या आपका निर्जीव है, पर फिर भी बोल रहा है कि वो जो है देख के छलकने लगता है, मतलब कि उसमें भी खुशी आ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर निर्जीव की तुलना जो है वो सजीव से, सजीव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यही आपका क्या है, मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। यही क्या है आपका मानवीकरण अलंकार है। आपका एक है दूसरा विरोधाभास अलंकार, ठीक है। क्या है विरोधाभास अलंकार है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जहाँ पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाए, ठीक है, जहाँ पर दो विरोधी तत्व जो है वो एक जगह पाए जाए, और वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। क्या होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है आपका, ओके। जहाँ पर दो विरोधी तत्व जो है वो एक जगह पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। अब देखिए उदाहरण से, तो क्या है, जेते नीचे है चले तेते ऊंचे होए। अब बोल रहा है कि जितना जितना नीचे जाते हैं ना उतना ही हम ऊपर होते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि नीचे रहकर ऊंचे होने की बात कही जा रही है, ठीक है। जैते नीचे है चले तेते ऊंचे होए, तो यहाँ पर विरोधाभास है, बोल रहा है कि जितने हम नीचे हो रहे उतना ही ऊपर होने की मतलब बात की जा रही। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, पर फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास का हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार, ठीक है। विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और ये किनके द्वारा लिखी गई है, ये बिहारी जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। किनके द्वारा, बिहारी जी के द्वारा लिखी गई है, ओके। फिर क्या बोला कि जहाँ पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाए, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, नीचे और ऊपर, पर फिर भी क्या है, एक जगह है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ओके। अब आपका है एक विभावना अलंकार, तो इसको भी देख लीजिए आप। क्या है विभावना अलंकार, जहाँ पर बिना, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है विभावना अलंकार है, तो क्या बोल रहा है, जहाँ पर बिना, यहाँ पर वस्तु कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर बिना वस्तु के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ पर बिना वस्तु के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग उदाहरण से कि विभावना अलंकार होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। को हम लोग समझते हैं क्या है आपका विभावना अलंकार। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ठीक है। ये कौन लिखे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं। तो क्या बोले, बिनु पग, बिना पैर के चले, सुने बिनु काना, और बिना कान के सुनना, कर बिनु कर्म करे, बिना हाथ के सारे कर्म करना बताया है गया है, ठीक है। तो करे विधि नाना, मतलब कि बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, और बिना हाथ में के ही सारा कर्म कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या है, अर्थात बिना कारण के कार्य हो, ठीक है। बिना कारण के कार्य हो तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है विभावना अलंकार। अब आज के टाइम में तो ये पॉसिबल है नहीं भाई, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये आज के अर्थ में हम लोग साइंस पढ़ते हैं, नहीं मानते, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ व्याप्त है, ठीक है। ऐसे तो नहीं सब कुछ लिखा गया, ऐसे ही नहीं सब कुछ बन गया, तो वही है। तो इसको भगवान को समर्पित किया गया एक लाइन है कि बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा विभावना अलंकार, यानी कि जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो, ठीक है, बिना कारण के ही कार्य यानी बिना वस्तु के ही कार्य हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतना ही पढ़ना था अलंकार। और भी बहुत सारे अलंकार है जो कि हम स्टार्टिंग में बताए, तो मतलब वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ना, तो वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस इतना ही अलंकार था जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर अलंकार के। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे अलंकार के, तो आप लोग ज़रूर मिलिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। ओके, गुड नाइट सभी को, बाय बाय, सी यू।